जय श्री राम। पिछले अध्याय में हमने सुना कैसे अंगद ने रावण का मान मर्दन किया है, और आगे के अध्याय में हम सुनेंगे कैसे लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ है और कैसे मेघनाद की मृत्यु पर सुलोचना ने भगवान से प्रार्थना की है। मेघनाद ने जब सुना तो अपने गढ़ के नीचे उतरा और युद्ध के बाजे बजाता हुआ युद्ध की तरफ चल पड़ा है। लक्ष्मण और मेघनाद जी दोनों योद्धा बड़े क्रोध में आकर एक दूसरे के साथ भिड़ गए हैं। कोई एक दूसरे को जीत नहीं पा रहा है। मेघनाद छल बल और बड़ी ही अनीति करने लगा है। तब लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए हैं और उसके रथ और सारथी को नष्ट कर दिया है। लक्ष्मण जी के प्रहार से घायल होकर मेघनाद सोच रहा है कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। मन में अनुमान लगाने लगा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। अब वह लक्ष्मण जी पर ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति छोड़ता है और वह शक्ति लक्ष्मण जी की छाती पर जाकर लगती है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाद निडर होकर उनके पास जाता है और उसके मरने का भय चला जाता है। वह सोचता है, अब मैं इन हाथों से कभी नहीं मरूंगा। सुनो पार्वती, जिसकी क्रोध अग्नि के आंसू 14 भुवनों को भस्म कर सकते हैं, जिनकी देव मानव और दानव भी सेवा करते हैं, उन्हें भला कोई संग्राम में जीत सकता है? ये प्रभु की लीला है, जिसे कोई नहीं जान सकता। जिस पर राम की कृपा हो, क्या उसका कुछ बिगड़ सकता है? संध्या होने पर दोनों दलों के योद्धा अपनी अपनी सेना को संभालने लगी। ईशों के ईश व्यापक विभु जो अजय हैं, जो दया के सागर हैं, राम पूछते हैं लक्ष्मण कहाँ है? इतने में हनुमान जी लक्ष्मण को लेकर आ जाते हैं। प्रभु ने लक्ष्मण जी को इस अवस्था में देखा तो उन्हें बहुत दुख लगा। जामवंत जी ने कहा, सुषेण वेद लंका में रहते हैं, उन्हें लेने के लिए किसी को भेजिए। तब हनुमान जी साधारण वेश में जाकर उन्हें घर के समेत ही उठाकर ले आते हैं। तेराज सुषेण ने प्रभु के चरणों में सिर नवाकर दंडवत प्रणाम किया। कहा कि बूटी का नाम संजीवनी है। हे हनुमान जी, आप जाइए और पर्वत से वह संजीवनी बूटी ले आइए। प्रभु के श्री चरण कमलों को हृदय में धारण करके हनुमान जी प्रभु के गुणों का गान करते हुए, उनकी शक्ति का वर्णन करते हुए उड़ चले हैं। वहां रावण के एक दूत ने उन्हें आकर ये भेद बताया कि हनुमान जी संजीवनी लेने गए हैं। तब हनुमान जी को रोकने के लिए रावण कालनेमी के घर गया है और उसे सब बातें बताई हैं। तब कालनेमी अपना सिर धुन धुन कर पछताने लगता है और रावण से कहता है, तुम्हारे देखते देखते सारा नगर जल गया है और तुम कहते हो मैं उसका मार्ग रोकूं। कालनेमी मन में भय मानता हुआ रावण की आज्ञा को मानकर हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए एक सरोवर के पास जाकर मुनि का वेश धरकर बैठ गया है। हनुमान जी ने देखा मुनि का सुंदर आश्रम है, बूटी पूछकर जल पीऊं और परिश्रम दूर करूं। मुनि ने कहा, पहले स्नान कराओ, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दूंगा, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। हनुमान जी उसकी बात से समझ गए और कहा, हे मुनिराज, पहले आप अपनी गुरु दक्षिणा ले लो, तब गुरु मंत्र देना। ऐसा कहकर उसे एक ऐसा चपेटा मारा कि उसके प्राण निकल गए। उसे कपटी साधु जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होकर चले, पर वह देखा औषध नहीं जान पाए। तब पर्वत ही उठाकर ले चले। वैद्यराज जी ने तुरंत ऐसा उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए। तब हनुमान जी ने वैद्य जी को जहाँ से लाए थे वहीं पहुँचा दिया। प्रभु जी लक्ष्मण जी को छाती से लगाकर मिले तो सभी वानर बहुत प्रसन्न हुए। ये समाचार जब रावण ने सुना तो वह सिर धुन धुन कर पछताने लगा और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया। समाधि में बैठे कुंभकर्ण को डरते डरते बड़े प्रयत्न से जगाया। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई, तुम्हारा मुंह सूखा क्यों हुआ है? तब अहंकारी रावण ने कुंभकर्ण को सारी बात बताई कि किस प्रकार वो सीता जी को हर लाया है।
रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण को बहुत दुख हुआ और बोला, अरे दुष्ट, तू जगत माता श्री सीता जी को लाकर अपना कल्याण चाहता है। अरे निशाचरों के राजा, तूने ये अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे भजन से जगाया है। हाय रे भाई, तूने ये बहुत बुरा काम किया है जो मुझे पहले नहीं बताया। तूने प्रभु से विरोध किया है, उस परम देव से जिसकी शिव, ब्रह्मा और सभी देवता पूजा करते हैं, जो सब उनके सेवक हैं। मैं तुझे वह ज्ञान की बात बताता हूँ जो ज्ञान की बात मुझे नारद जी ने बताई थी, परंतु अब तो वह समय भी बीत गया है। अब भी हे तात, अभिमान को त्याग कर प्रभु को भजेगा तो तेरा कल्याण ही होगा। रावण, क्या राम मनुष्य हैं जिनके हनुमान जैसे सेवक हैं, जिनके सारे विश्व को प्रभु के ज्ञान से जगाया है? अब तू अंतिम बार मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्रों को सफल करूंगा। श्याम कमल के समान श्यामल गौर बदन प्रभु से जाकर अपने नेत्रों से उन्हें देखूंगा, जो तीनों तापों को हरने वाले हरि साक्षात भगवान विष्णु हैं। कुंभकर्ण को आता देखकर विभीषण आगे आया और तूने प्रणाम किया। कुंभकर्ण ने भाई विभीषण को राम का भक्त जानकर छाती से लगाया और अति प्रसन्न हुआ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकारी मंत्रणा देने पर भी, उत्तम विचार बताने पर भी रावण ने मुझे लात मारकर भगा दिया। उसी गलानी के कारण मैं प्रभु के पास आ गया। दीन जानकर प्रभु ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। कुंभकर्ण बोला, हे विभीषण, तू धन्य है तात। तुम ऋषियों के कुल में शिरोमणि भूषण हो, जो तुमने अपने वंश को उजागर कर दिया, जो प्रभु की सेवा भक्ति में लगे हो। इतना कहकर बलवान कुंभकर्ण प्रभु के पास आकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करता है। हे कृपा निधान आनंद कंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इतना कहकर उसके प्राण हृदय से तेज लेकर प्रभु के हृदय में समा गए। ये देखकर देव, नर और मुनि अचंबा मानते हैं। जो गति निशाचरों को भयंकर और अति दुर्लभ है, उस कुंभकर्ण को प्रभु ने अपना धाम दिया है। हे पार्वती, ऐसे प्रभु को जो नहीं भजते हैं वह अंधे हैं। हे पार्वती, जिस प्रभु का नाम जपकर मुनि जन का भवबंधन कट जाता है, विश्व में निवास करने वाले उन प्रभु को क्या कोई बंधन में बांध सकता है? हे पार्वती सुनो, प्रभु के चरित्रों को कोई मन, बुद्धि, वाणी एवं तर्क से नहीं जान सकता। ऐसा विचार कर जो प्रेमी है वह सब तर्क त्याग कर प्रभु का भजन करते हैं। मेघनाथ को क्रोध में भरकर आते देखकर लक्ष्मण जी बड़े तीक्ष्ण बाण छोड़ते हैं। वज्र के समान बाणों को देखकर वह दुष्ट मेघनाथ तुरंत ही बादलों में अंतर्ध्यान हो जाता है। बादलों में छिपकर मेघनाथ भांति भांति के शस्त्र छोड़ता है। वह ऐसे छूटते हैं जैसे नाग। हे पार्वती, लक्ष्मण के बाण गरुड़ के समान हैं, जो नागों को खा जाते हैं। तब मेघनाथ का सारा अभिमान छूट जाता है। लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप का सिमरन करते हुए एक बड़ा तीव्र बाण छोड़ते हैं, जो मेघनाथ की छाती में जाकर लगता है। उस बाण के लगते ही मरते समय वह सब कपट त्याग देता है। हे राम, हे लक्ष्मण, ये कहकर प्रभु के नाम का सिमरन करते हुए विजय मेघनाथ ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। यह देखकर अंगद और हनुमान जी कहने लगे, हे इंद्रजीत, तू धन्य है, तेरी माँ को धन्य है, जिसने ऐसा धर्मवीर जन्मा है। प्रभु की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने मेघनाथ के सिर को बड़े यत्न से एक स्थान पर रख दिया है। वानर दलों में प्रभु और लक्ष्मण जी अति शोभा पा रहे हैं। हे पार्वती सुनो, इस प्रकार प्रभु ने निशाचरों का संहार कर दिया। तब देवता, ऋषि, मुनि सभी सुखी हो गए हैं। अब जो कथा कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। जो लक्ष्मण जी के बाणों से बिंदी हुई रक्त से भरी हुई मेघनाथ की भुजा प्रभु की प्रेरणा से मेघनाथ के आंगन में जाकर गिरती है। वहां मेघनाथ के सुंदर महल में सुलोचना शोभामान है।
मानो कामदेव की रति से रूप और गुणों से बड़ी ही सुंदर और बुद्धिमता स्त्री हो। वह नागराज अहिरावण की पुत्री अहिराज कुमारी, जो रावण की पुत्रवधू और मेघनाद की स्त्री है। वह रूप की खाने वाला सुलोचना चंदन के मणि जड़ित सिंहासन पर विराजमान थी। प्रातः मध्याह्न संध्या तीनों समय बड़े बड़े विद्याधरों की स्त्रियां उसकी पूजा और वंदना करती थी। उसके सुख और आनंद का वर्णन कौन पा सकता है। वहां आंगन में मेघनाद की भुजा जब आकर गिरती है, जैसे देवलोक में वृक्ष की तनी कांतिमय चमक रही हो। उस भुजा को सुलोचना की निज दासी ने देखा और रग से भरी देखकर सोचने लगी, युद्ध आश्चर्यजनक हुआ है, जो इस नष्ट न होने वाले मेघनाद के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वह सुन चुकी थी कि भोजन, निद्रा और नारी का 12 वर्ष तक जो सेवन नहीं करेगा, उसी के हाथ से मेघनाद की मृत्यु होगी। भुजा के रूप को देखकर सखी उठी और दौड़कर खड़ी ले आई। खड़ी हाथ में दी तो भुजा मणिमय आंगन श्री लक्ष्मण जी की सुंदर कीर्ति और महिमा लिखने लगी है। जो पैदा करने वाला है, पालने वाला है, वही तो संहार करने वाला है। इन तीनों गुणों के स्वरूप तीन मूर्ति धारण करते हैं, जो काल के भी महाकाल हैं। ऐसे शेष शारदा जी और शंकर जी कहते हैं। जहाँ महामुनियों के हृदय आकाश में जो सहस्त्र कमल दल हैं, उसके ऊपर निवास करते हैं, जो वचन, विवेक, विचार और बुद्धि से भी जाना नहीं जा सकता है। वह अपने निज सेवक भक्तों के कारण लीलामय देह धारण करते हैं। जिस विभु का हंस नाम भवसागर से पार उतारने के लिए सेतु है, उसी विभु स्वरूप विष्णु के वह अवतार हैं। भगवान राम के दर्शन से मेरा सिर गया है और भुजा तेरे विश्वास के लिए भेजी है। इस प्रकार सारी बातें भुजा ने लिख कर बताया तो सुलोचना रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यद्यपि उसने ये पढ़ लिया था कि राम और लक्ष्मण का नाम परमार्थ स्वरूप है, फिर भी नारी का स्वभाव है, वह रोती ही जा रही है। उनमें से एक सखी जो बुद्धिमान थी, उसने समझाया कि शोक छोड़कर पति की आज्ञा अनुसार कर्म करो। सखी की बात सुनकर सुलोचना उठती है और मंदोदरी के पास जाती है। चरण पकड़कर रो रो कर भुजा लिखित बातें सुनाती है। सुलोचना की बात सुनकर मंदोदरी बहुत दुखी होती है। अब तुम शोक त्याग कर अपने पति का अनुसरण करो और परलोक का साधन करो। अपने पति के सिर को राम के पास से जाकर ले आओ। संकोच त्याग कर वहां जाओ। लज्जा का समय नहीं है, क्योंकि समय बुरा आने पर गुण और दोष देखा नहीं जाता। जो उचित हो वही करो। वहां तेरा ससुर विभीषण भी है। लक्ष्मण को तो तुम जानती हो, उनके यश तो तुमने सुने ही हैं। जामवंत वहां पर मंत्री है। वहां सुग्रीव भी है, जिसके बल का अंत नहीं है। और ब्रह्मचारी हनुमान जी भी हैं, जो भय का हरण करते हैं। वह तो स्वयं शंकर का ही स्वरूप है। सबके राजा सदा नीति में निपुण भगवान राम हैं। वहां जाओ। वहां जाने में क्या अड़चन है। सासू की हितकारी वचन सुनते ही सुलोचना भगवान राम के पास जाने का निश्चय करती है। सभा के बीच में पहुंचकर वह भगवान को देखकर अपने नेत्रों को सफल मानती है और प्रभु से कहती है, हे प्रभु, मैं जानती हूँ आप बड़े उदारचित हैं, सब कुछ देने के लायक हैं। मैंने देखा है आप बहुत दयालु हैं। मैंने विचार कर देख लिया है, जीवन से ऐसा मरना अच्छा है। अब मुझे उचित नहीं है कि मैं आपसे अपना पति उपहार में लूं या उसे आपसे जिंदा मांगूं। अब मैं भी अपना सत साध कर योग साधन के द्वारा आपसे मिलूंगी, जैसे संत मुनिजन समाधि लगाने के बाद आपसे मिलते हैं। सत पालन करने वाले प्रभु, अब तो निर्मल गति का
अवसर प्राप्त हुआ है आपसे मिलकर इस दुख सागर में फिर जन्म नहीं लेना होगा। जैसे समुद्र के जल में ही समाया है, वैसे ही मैं भी आप में समा जाऊंगी। हे सद्दे प्रभु, आप मन की जानते हो, मेरी नैया के दुख सागर को पार करो। तब भगवान राम सुग्रीव को बुलाकर मेघनाथ का सिर मंगवा कर देते हैं। सिर पाकर सुलोचना अपने आप को कृतार्थ मानती है। पति योग भव सागर के दुख के समान है। हे मेरे प्राण, हे सजीवन मुरी कहकर सुलोचना सिर को धूलि से पूछती है। यह सब बातें सुनकर सिर देखकर सुग्रीव को संशय होता है। बिना देह के, बिना प्राण के भुजा कैसे लिख सकती है? मृतक भुजा ने ऐसा ज्ञान इसे कैसे दिया होगा? क्या ये बात सत्य होगी? कहीं ये निशाचरों की कोई माया तो नहीं है? तब प्रभु ने कहा, हे वानर राज सुग्रीव, तर्क करना उचित नहीं है। यह सिर हंसेगा। सुलोचना प्रभु की आत्मा सबके हृदय जानकर अपने पति की वास्तविक स्वरूप को केवल देह ना मानकर प्रभु को ही मानती है। इसीलिए कहती है, हे नाथ, शीघ्र ही हंसो। सुलोचना सत धारण करने वाली है, तभी तो उसके सत से इंद्रजीत का सिर हंसा। प्रभु के वचन सुनकर सबने सुख माना। हनुमान जी ने बार बार प्रणाम किया। हे पार्वती, प्रभु की प्रभुता ये है कि भक्तों को वो बढ़ाई देते हैं। जिनके दृष्टि मात्र से विश्व उत्पन्न, पालन और नष्ट होता है, उनके लिए तो ये बड़ी बात नहीं है। सुलोचना ने पति को सिर पाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। बहुत प्रकार से विनती और प्रार्थना की, मेरे हित के लिए आज ये लड़ाई बंद कर दीजिए। सुलोचना ने विभीषण को प्रणाम करके प्रभु के चरण कमलों में ध्यान लगाया। वह विभीषण से बोली, तुम मेरे पिता के समान हो, रावण के भाई हो। ऋषिकुल की लाज और बड़ाई तुम्हारे हाथों में है। आप मुनिकुल सत्य के परिवार के दीपक हो। प्रभु की शरण में आकर आपने अपने परिवार को सफल बना लिया है। तुम उत्तम कीर्ति वाले कार्यकर्ताओं सहित युग युग तक अखंड राज्य करोगे। समय और कर्म की गति को समझाकर सुलोचना गुरु की आज्ञा पाकर चली गई। प्रभु को प्रणाम करके सब भक्तजनों को संतुष्ट करके धीरज धारण कर सत नाम का स्मरण किया। सिर भुजा रखकर आसन लगाकर बैठी और मन को ध्यान योग में लगाकर योग सिद्धि की पात्र बन गई। समाधि द्वारा प्रभु में समा गई। सुलोचना का जाना सुनकर मुनि और गंधर्व विमानों पर चढ़कर आकाश मार्ग से आए। रावण ने जब पुत्रवध सुना और उसी समय मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ, नेत्रों में जल भर आया, मानो नागराज ने मणि गवा दी हो। रावण विलाप करके पुकारने लगा, हाय पुत्र, तुम तो सदैव मेरी आज्ञा का पालन करते थे। इंद्र, कुबेर, वरुण एवं पवन भी तुम्हारे सामने रण में धीरज धारण नहीं करते थे। तुमने इंद्र आदि सब देवताओं को जीता था। देव, मुनि, नाग सब तुम्हारी सेवा करते थे। स्वर्ग, भूमि और पाताल भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाते थे। तुम्हारे प्रताप से तो सभी तपते थे। नगर के लोग व्याकुल और चिंतित हो गए हैं। तब रावण मंदोदरी और सब स्त्रियों को समझाता है और कहता है, हृदय से विचार करो, ये संसार नाशवान है। पुत्र, धन और स्त्री सब कैसे सुख दे सकते हैं? आकाश में घटा आती है और चली जाती है, जैसे बादल में बिजली की चमक स्थिर नहीं रहती है। हे पार्वती, इस प्रकार रावण उन्हें ज्ञान की बातें सुनाता है। उसकी कथा तो पवित्र है, पर स्वयं अहंकार के कारण आप ही नीच बना हुआ है। दूसरों को उपदेश देने में बहुत चतुर है, पर स्वयं धर्म का आचरण करे ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा और समुद्र के संगम पर समाचार पाकर रावण गया। रावण आज्ञा पाकर उत्तम सेवकगण दौड़े, चंदन, अगर, धूप आदि लेकर आए हैं। चंदन की सवार कर चिता बनाई गई है।
स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी गई है। मेघनाद का क्रियाक्रम दाह संस्कार करके निशाचरों का रावण व्याकुल होकर चिंता के वश में हो गया है। अग्नि संसार करके ज्वाला इतनी बढ़ गई है कि लपटें आकाश को जाकर मिल गई हैं, जो जाते हुए दिखाई नहीं दी पर ब्रह्मलोक तक पहुंच गई हैं। जय श्री राम।